हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ रहे हैं, जिसमें आज मैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है और वेक्टर को भी कार्टेशियन टू स्फेरिकल में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ, उसके थ्रू समझा रही हूँ। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। गिवन अ पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर -2, 6 एंड 3। अब ये -2, 6, 3 आपको कार्टेशियन में देकर रखा है एंड अ वेक्टर बी वेक्टर हुज एक्सप्रेशन इज y प्लस x प्लस जेड ए वाई। तो बी वेक्टर भी आपको किस में देकर रखा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक्सप्रेस p मतलब p पॉइंट को एक्सप्रेस करना है एंड b वेक्टर एट p मतलब b वेक्टर को p पॉइंट पर एक्सप्रेस करना है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। मतलब p पॉइंट को भी आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है और b वेक्टर का भी एक्सप्रेशन आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम फाइंड आउट करते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले मैं स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो p पर हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, x -2 है, y 6 है और z जो है 3 है। अब मुझे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स के साथ मैंने पहले ही समझा दिया है। तो r की वैल्यू जो होती है वो √x² + y² + z² होती है। तो √x² मतलब 4, y² मतलब 36 और z² मतलब 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 7 यूनिट्स आएगी बेटा। थीटा की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स ऑफ z अपॉन r और r हमारा √x² + y² + z² होता है। तो z कॉस इनवर्स ऑफ z मतलब 3 और डिवीजन में √x² + y² z² 7 होता है। तो वो हमने कॉस इनवर्स ऑफ 3/7 फाइंड आउट किया, तो वो 64.65 डिग्रीज इतना आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 64.65। तो हमारा r भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया। अब हम फाई पता करते हैं। p का थर्ड कोऑर्डिनेट जो कि फाई होता है तो वो हमेशा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x होता है। tan इनवर्स y जो है वो 6 है और x जो है वो -2 है। मतलब ये एंगल एग्जिस्ट कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पर हमें हमेशा 180 डिग्री ऐड करना पड़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो हम 360 डिग्री, ऐसा हम शुरू से पढ़ते आए हैं बेटा। ये कुछ भी नहीं, मैं पुरानी चीज़ को यूटिलाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन -2 जो होगा tan इनवर्स ऑफ -3 है प्लस 180 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ -3 -71.57 होगा और प्लस 180 डिग्री करेंगे तो 108.43 है। ये कुछ नहीं है बेटा। जो सेकंड क्वाड्रेंट जिसको मैं बोल रही हूँ ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। तो जब हम tan इनवर्स ऑफ 6 -2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा एंगल ये वाला पता चल रहा है जिसकी वैल्यू 71.57 है, पर मेजर करने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने की वजह से वो -71.57 ऐसा हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो मुझे जब ये वाला एंगल पता करना होगा तो मुझे 180 डिग्री में से 71 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब मुझे ये वाला एंगल पता चलेगा जो कि रिक्वायर्ड है। और वो कितना आ रहा है? 108.43 आ रहा है। तो इस तरीके से मुझे r, थीटा और फाई p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब मैं b वेक्टर का एक्सप्रेशन स्फेरिकल में पता कर लेती हूँ। तो वो b वेक्टर का एक्सप्रेशन मुझे ऐसा चाहिए रहेगा, br AR यूनिट वेक्टर प्लस b थीटा A थीटा यूनिट वेक्टर प्लस b फाई A फाई यूनिट वेक्टर। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले मैं b वेक्टर जिस पर y और x z अननोन है, तो मैं p पॉइंट पर पहले b को एक्सप्रेस कर लेती हूँ। तो मैं y की वैल्यू 6 रखूँगी, x की वैल्यू -2 रखूँगी और z की वैल्यू 3 रखूँगी। तो मेरा एक्सप्रेशन b वेक्टर का p पॉइंट पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 6ax प्लस ay आ जाएगा। मतलब ये b का एक्सप्रेशन, ये वाला, ये जनरल एक्सप्रेशन है बेटा। b का एक्सप्रेशन p पॉइंट पर कितना आया? 6ax प्लस ay आ गया। अब रिक्वायर्ड ऐसा है तो मुझे br कैपिटल b थीटा कैपिटल b फाई पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करते हैं ये भी मैं डॉट कन्वेंशन जब पढ़ाया था अभी 2-3 वीडियोस पहले, तो उसमें आपको बता चुकी हूँ कि ये कंपोनेंट्स br b थीटा और b फाई कैसे पता करते हैं। तो वो ऐसे पता करते हैं कि br पता करना है तो पूरा ओरिजिनल b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ar के साथ फाइंड आउट कर लूँ तो br पता चल जाएगा। तो b वेक्टर मुझे
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 6ax प्लस ay पता है, डॉट ए आर यूनिट वेक्टर वो कर लिया, तो इंडिविजुअल डॉट ए आर इनके साथ आ जाएगा, तो 6ax डॉट ए आर प्लस ay डॉट ए आर ऐसा एक्सप्रेशन फाउंड होगा। अब ax डॉट ए आर और ay डॉट ए आर ये मैट्रिक्स में लास्ट वीडियो में फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो मैं वहीं से वैल्यूज़ उठा लूँगी ax डॉट ए आर की और ay डॉट ए आर की। ax डॉट ए आर साइन थीटा कॉस फाई होता है, तो साइन थीटा कॉस फाई 6 के साथ लिख लिया, प्लस ay ए आर जो होता है वो साइन थीटा साइन फाई होता है, तो वो सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मुझे बी आर जो है वो पी पॉइंट का पता होना चाहिए, तो थीटा और फाई जो मुझे मिले पी पॉइंट के वो मैं सब्सटीट्यूट करूँगी। तो 6 साइन थीटा 64.65 कॉस ऑफ 108.43 फाई की वैल्यू रख दी, ऐसे ही साइन थीटा साइन 64.65 और साइन फाई 100 साइन ऑफ 108.43 ऐसे फाइंड आउट किया, इनकी वैल्यूज़ इवैल्यूएट की, तो फाइनली मुझे बी आर की वैल्यू जो मिली है वो -0.857 ये बी आर की वैल्यू मिली है। इसी तरीके से मैं बी थीटा फाइंड करूँगी, तो बी थीटा फाइंड करना है मतलब पूरा बी वेक्टर का ए थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो बी का पूरे का ए थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो 6ax डॉट ए थीटा प्लस ay डॉट ए थीटा ये हम लिख लेंगे। अब ax डॉट ए थीटा मतलब ये कॉस थीटा कॉस फाई वो सब्सटीट्यूट कर लिया, और ay डॉट ए थीटा मतलब कॉस थीटा साइन फाई वो सब्सटीट्यूट कर लिया। अब हम थीटा और फाई की फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 6 कॉस ऑफ 64.65 कॉस ऑफ 108.43 और कॉस ऑफ अगेन 64.65 साइन ऑफ 108.43 और इनके बीच में एडिशन है। सारी वैल्यूज़ इवैल्यूएट की हमने, तो फाइनल आंसर बी थीटा का कैपिटल बी थीटा का -0.405 ये वैल्यू मिली। अब मुझे बी फाई निकालना है, तो फिर से पूरा बी वेक्टर का ए फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर हमारा पी पॉइंट पे 6ax प्लस ay डॉट ए फाई है, तो ax डॉट ए फाई करेंगे ay डॉट ए फाई करेंगे, तो ax डॉट ए फाई माइनस साइन फाई होता है, तो ये टर्म हो जाएगी -6 साइन फाई, और ay डॉट ए फाई जो होता है कॉस फाई, वो यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन फाई और कॉस फाई बेटा। अब -6 साइन ऑफ फाई मतलब 108.43 और फाई की वैल्यू यहाँ पर कॉस के साथ भी प्लस कॉस 108.43 किया, पूरा इवैल्यूएट किया, तो फाइनल वैल्यू बी कैपिटल बी फाई की वैल्यू मुझे -6.006 मिली। अब इस एक्सप्रेशन में मैं बी आर कितना सब्सटीट्यूट कर दूंगी, -0.857 ए आर यूनिट वेक्टर, फिर बी थीटा की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी -0.405 ए थीटा, और ए फाई बी फाई की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी -6.006 ए फाई ए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे बी का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल गया। बेटा ये टफ नहीं है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे प्रोसीजर बताई, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान वैसा इवैल्यूएशन करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाता है, तो बेटर है कि इस मैट्रिक्स को पहले से लर्न करके रखिए। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट का कार्टेशियन टू स्फेरिकल में और वेक्टर के एक्सप्रेशन का कार्टेशियन टू स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा।